हेलो एवरीवन। बीच में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण वीडियो की रिकॉर्डिंग रोक देनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कोलरिज के इमेजिनेशन की और हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके थे। एंड इन द 14th चैप्टर ऑफ द बायोग्राफिया कोलरिज एड्स हिज फेमस स्टेटमेंट दैट द सिंथेटिक पावर विच इज़ द इमेजिनेशन। हमने बताया था आपको कि इमेजिनेशन का मतलब उनके लिए क्या था, सिंथेटिक पावर। सिंथेटिक पावर क्या होता है? जो सिंथेसाइज करने reveals itself in the balance of reconciliation of अपोजिट या डिसऑर्डेंट है उसको रिकॉन्साइल कर दे, उसमें निकल करके आता है इमेजिनेशन ऑफ सेमनेस विद डिफरेंस ऑफ द जनरल विद द कॉन्क्रीट। जो भी चीज़ है अपोजिट या डिसऑर्डेंट सबको सिंथेसाइज करने का काम। द आइडिया विद द इमेज, आइडिया को इमेज से सिंथेसाइज करने का काम। ये सारी बातें, सारी क्वालिटी इमेजिनेशन की होनी चाहिए, ऐसा मानना है कोलरिज का। इनटू एन ऑर्गेनिक होल। और फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन का काम क्या है? दूसरी तरह से कहा जाए तो वही कि सिंथेसाइज करना। जो डिस्पैरेट एलिमेंट्स हैं, सारी डिस्पैरेट एलिमेंट्स को एक जगह ला करके एक ऑर्गेनिक होल बना देने का काम है इमेजिनेशन का। दैट इज़ अ न्यूली जनरेटेड यूनिटी, एक नई जनरेटेड यूनिटी का निर्माण करना। कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स हुज आइडेंटिटी कैनॉट सर्वाइव देयर रिमूवल फ्रॉम द होल। अगर होल से निकाल दिया जाए तो Coleridge, who distinguished fancy from imagination, tended to make fancy simply the faculty that produces a lesser, lighter or humorous kind of poetry. Coleridge के बाद के जो क्रिटिक्स हुए हैं वो थोड़े अलग टर्म में उन लोगों ने इस फैंसी टर्म को लिया। उनके हिसाब से फैंसी वो होती है इमेजिनेशन से उसका कह लीजिए कि उसका ग्रेड थोड़ा नीचे होता है, जो थोड़ी लेसर, लाइटर और ह्यूमरस काइंड ऑफ पोएट्री की रचना के लिए यूज़ की जाती है। क्या? फैंसी। एंड टू मेक इमेजिनेशन द फैकल्टी फैंसी, लेसर, लाइटर और ह्यूमरस काइंड ऑफ पोएट्री के लिए यूज़ की जाती है। और जो इमेजिनेशन है वो हायर, मोर सीरियस और मोर पैशनेट पोएट्री के लिए यूज़ की जाती है। ये बात क्रिटिक्स का मानना था। खैर, हमारा मेन फोकस कोलरिज पर है तो हम कोलरिज की ही बात करेंगे। ये रहा डिस्कशन एम.एच. एब्राहम की बुक से। अब आगे आते हैं हम लोग स्लाइड शेयर से। कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं, देखने में आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, नाउ व्हाट इज़ फैंसी? फैंसी क्या है? क्या है भाई फैंसी? फैंसी इज एम्प्लॉयड फॉर द टास्क ऑफ पैसिव एंड मैकेनिकल। दो चीज़ है वर्ड यहाँ पर, पैसिव और मैकेनिकल चीज़ के लिए। पैसिव का मतलब जो एक्टिव नहीं हो, मैकेनिकल का मतलब जो स्वतः स्फूर्त नहीं हो, मशीनी तरह से हो, है ना। तो फैंसी वहाँ एम्प्लॉय होता है। फैंसी इज कंसर्न्ड विद द मैकेनिकल ऑपरेशंस ऑफ द माइंड। माइंड का मैकेनिकल ऑपरेशन, जहाँ पर कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हो रही हैं हूबहू, स्वतः हो रही हैं चीज़ें, तो वो फैंसी है। ठीक है, जिन बता रहा है, अलादीन का जिन, है ना। काफ़ी खूबसूरत पीपीटी बना हुआ है। कॉलरिजेस कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी। देखिए यहाँ पर कोलरिज को कोट किया जा रहा है। ये सब कोटेशंस, ये देखिए, मैं जितनी स्लाइड में आज बताऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। कुछ इसमें से ऐसा नहीं है कि आप उसमें से भी कुछ शॉर्टकट बना लें। अगर इतनी चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो कोलरिज का बायोग्राफी लिटरेरी, कोलरिज का फैंसी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हैं एग्जामिनेशन में या कहीं भी। क्या है फैंसी कोलरिज के हिसाब से? इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए है, वी आर कोटिंग हिज टेक्स्ट फ्रॉम बायोग्राफी लिटरेरी। Fancy has no other counters to play with but fixities and definites। जो चीज़ें फिक्स हैं, जो चीज़ें डेफिनिट है, उसी को काउंटर करती है फैंसी, मतलब कुछ स्पेशल नहीं करती। ठीक है। द फैंसी इज़ नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी। पहले ही बताया कि फैंसी क्या है? एक मोड ऑफ मेमोरी है, इसको याद रखिए। फैंसी क्या है? एक मोड ऑफ मेमोरी है। फैंसी इज़ अ मोड ऑफ मेमोरी, इमेंसिपेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकलता है? द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड ब्लेंडेड एंड मॉडिफाइड बाय द एम्पिरिकल फेनोमेनन ऑन ऑफ द विल विच वी एक्सप्रेस बाय द वर्ड चॉइस। और एम्पिरिकल फेनोमेनन से वो क्या करता है? मॉडिफाई होता है, उसमें ब्लेंड कर जाता है, यानी मिल जाता है। और
हमारे वर्ड चॉइस से वो निकल करके बाहर आता है. But equally with the ordinary memory, it must receive all its materials ready-made from the law of association. तो ये फैंसी क्या करता है, रेडीमेड चीज़ों को देखता है और उसी चीज़ को वर्ड के थ्रू बाहर निकालता है. ये काम है फैंसी का. ठीक है, एक तरह का मॉड ऑफ मेमोरी है फैंसी. इमेजिनेशन के बारे में क्या राय है भाई साहब की, आई मीन कॉलरिज की. The imagination then I consider either as primary or secondary. दो ही तरह की बात की है उन्होंने इमेजिनेशन की, प्राइमरी और सेकेंडरी. द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन. ध्यान दीजिए, क्या है प्राइमरी इमेजिनेशन. प्राइमरी इमेजिनेशन को हल्के मत लीजिएगा. प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, लिविंग पावर, जो हमें ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है, एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन. जितना कुछ परसीव करते हैं हम दुनिया में, उस सब के लिए प्राइम एजेंट का काम करता है प्राइमरी इमेजिनेशन. एंड एज अ रिपीटेशन ऑफ द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम. ठीक है, और क्या है इसका काम, एंड एज अ रिपीटेशन इन द फाइनाइट माइंड. माइंड भले फाइनाइट है लेकिन उसमें किस चीज़ का रिपीटेशन होता है, द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम. इनफाइनाइट आई एम में जो इटर्नल एक्ट, इटर्नल का मतलब शाश्वत, जो बहुत समय से चला आ रहा है, उन चीज़ों का जो रेपिटेशन होता है, उससे जो एक परसेप्शन बनता है ह्यूमन माइंड में, उसको कहा गया प्राइमरी इमेजिनेशन. द सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ एन इको ऑफ द प्राइमरी. और सेकेंडरी क्या है उनके हिसाब से, सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ एन इको ऑफ द प्राइमरी. इसका मतलब सेकेंडरी इमेजिनेशन कोई बहुत बड़ा तोप नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं. प्लस ग्रेड पा जाता है, तो मान लीजिए कि ए ग्रेड तक प्राइमरी इमेजिनेशन है, तो ए प्लस ग्रेड जो हो गया वो सेकेंडरी इमेजिनेशन का हो गया. देखिए आगे हम लोग समझेंगे. प्राइमरी इमेजिनेशन, according to Coleridge, imagination has two forms, primary and secondary. The primary imagination is the power behind what Coleridge elsewhere called the mystery of perception. परसेप्शन की imagination is merely the power of receiving impression of the external world through the senses. बाहरी दुनिया को कैसे सेंस के थ्रू हम समझते हैं, वो पावर है प्राइमरी इमेजिनेशन का. इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्ट ऑफ द माइंड. इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, हार्ट बीट, हम चाहें कि रोक लें तो रोक नहीं पाएंगे, तो वो इनवॉलंटरी है. तो उसी तरह से प्राइमरी इमेजिनेशन का जो पावर है वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्ट ऑफ माइंड है. द ह्यूमन माइंड रिसीव्स इम्प्रेशंस एंड सेंसेशंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहरी दुनिया से इंसानी दिमाग क्या करता है, इम्प्रेशन लेता है. इट इज़ इन दिस वे दैट क्लियर एंड कोहेरेंट परसेप्शन बिकम्स पॉसिबल. और इससे धीरे धीरे एक कोहेरेंट, ठीक ठाक कह लीजिए बैलेंस्ड परसेप्शन और क्लियर परसेप्शन ह्यूमन माइंड को मिल पाता है. किसके थ्रू, प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू. और ये जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सब में होता है. प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो सब में होता है, किसी भी तरह का इंसान हो, चाहे कोई लेमैन हो, चाहे कोई पोएट हो, सब में होता है. क्योंकि हम हर कोई इंसान के अंदर ये पावर होता है कि वो बाहरी वर्ल्ड को परसीव कर सके अलग अलग इमेजेस के थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. ठीक है. प्राइमरी इमेजिनेशन कैटेगराइजेस डेटा टू मेक सेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का जो एक्सपीरियंस करते हैं हम, उन्हीं एक्सपीरियंस को कैटेगराइज कर देता है, उसके डेटा को कैटेगराइज कर देता है प्राइमरी इमेजिनेशन. क्या लिखा है, प्राइमरी इमेजिनेशन कन्वेज द पावर ऑफ रिसीविंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ यूनिवर्सल. ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक, मतलब हर जगह पाया जाता है, सब में है. एज इट इज़ पजेस्ड बाई ऑल, इट हैपन्स अनकॉन्शियसली. देखिए है ना, ये थोड़ा बनाने वालों ने कॉमा वगैरह का ध्यान कम दिया है. एज इट पजेस्ड बाई ऑल,
सबके द्वारा पॉजिट है, नहीं सबके पास होता है प्राइमरी इमेजिनेशन, और इट हैपन्स अनकॉन्शियसली, पहले बताया अनकॉन्शियसली काम करता है ये, मतलब इसमें आपको कॉन्शियसली एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनवॉलंटरी होता है। प्राइमरी इमेजिनेशन रिसीव्स एक्सपीरियंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के इंटरेक्शन से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं हम प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंडरी इमेजिनेशन? अलादीन जो है पूछ रहा है कि बताइए भाई जिन साहब, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? जिन बता रहा है, देखिए बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन हुआ है। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ मोर एक्टिव एंड कॉन्शियस, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा कॉन्शियस। इट रिक्वायर्स एन एफर्ट टू द विल। वही जो आप लिंग्विस्टिक्स में जब आप पढ़ते हैं ना, एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन क्या होता है? वो स्वतः होता है ना, और लर्निंग क्या होता है? उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे आप मातृभाषा स्वतः सीखते हैं नेचुरल वे में, और जब कोई सेकेंडरी या टर्शियरी लैंग्वेज सीखनी होती है तो आप उसके लिए एफर्ट लगाते हैं। तो जहाँ एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ जाए वो सेकेंडरी इमेजिनेशन। जो स्वतः होता है, नेचुरल वे में होता है, इनवॉलंटरली होता है, अनकॉन्शियसली होता है, वो प्राइमरी इमेजिनेशन, ठीक है। इट रिक्वायर्स एन एफर्ट टू द विल एंड कॉन्शियस एफर्ट। इट सेलेक्ट्स द रॉ मटेरियल एंड रीशेप्स एंड मॉडल्स। रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करके रीशेप करने का काम करता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें की कुछ चीज़ें। द सेकेंडरी आई कंसिडर एज एन इको ऑफ द फॉर्मर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मानते हैं कॉलरिज, उसका इको मानते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन का इको मानते हैं। को एग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल येट स्टिल एज आइडेंटिकल विद द प्राइमरी इन द काइंड ऑफ इट्स डिफरिंग ओनली इन डिग्री। देखिए है ना, केवल डिग्री में चेंज है। एंड इन द मोड ऑफ इट्स ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा डिग्री में ये अलग है, अदरवाइज चीज़ सेम है, प्राइमरी इमेजिनेशन की तरह ही है सेकेंडरी इमेजिनेशन। और फिर देखिए सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में डेफिनेशन है, क्लियर है यहाँ पर। इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। घोलने का काम चीज़ों को, जैसे आप शरबत घोलते हैं, जैसे आप पानी में शक्कर और नींबू और चीनी नमक डाल करके शरबत बनाते हैं, डिज़ोल्व करने का। तो सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके वो मिला दिया, शरबत बना दिया। ये है सेकेंडरी इमेजिनेशन का काम। डिज़ोल्व, डिफ्यूज़ माने हर तरफ फैला देना। हाँ बताया था मैंने आपको, डिफ्यूज़ का मतलब कैसे, जब आप परफ्यूम खोलते हैं तो वो कैसे डिफ्यूज़ कर जाता है, पूरे घर पर में फैल जाता है। और डिसिपेट करने का काम। इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, क्यों, क्या करने के लिए? रिक्रिएट करने के लिए। और वेयर दिस प्रोसेस इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल yet still at all, even as all objects are essentially fixed and dead। तो मेन जो डेफिनेशन है वो यही है, इसको याद रखिए सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए। एक तो जान लीजिए कि ये प्राइमरी इमेजिनेशन से डिग्री में ज़्यादा है, बस ऑपरेशन के वर्किंग में थोड़ा सा अलग है ये। और डेफिनेशन ये जो है, इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। इसको एग्जाम में ज़रूर यूज़ करिए, ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन रीशेप्स द डेटा को रीशेप करने का काम करता है। दस इट इज़ अ शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर। बाय रिसीविंग एंड कैटेगराइजिंग डेटा इट क्रिएट्स समथिंग न्यू। जैसे देखिए आगे एग्जांपल दे दिया है, डेटा को कलेक्ट करके कुछ नया क्रिएट करने का काम सेकेंडरी इमेजिनेशन का होता है, जैसे हम शरबत बनाते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ अ क्रिएटिव फोर्स, ये याद रखिए। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? एक क्रिएटिव फोर्स। It recreates the experiences that primary imagination supplies to it। जो एक्सपीरियंस प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू मिलता है उसको ये रिक्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू डिसॉल्व्स एंड डिफ्यूजेस इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, वही जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटे से टेबुलर फॉर्म में आप बहुत अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं। ट्री फॉर्म कह लीजिए या टेबुलर फॉर्म का, ट्री फॉर्म कहिए। क्या है? इमेजिनेशन में दो दे दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का काम क्या है? क्रिएटिव होता है, ओरिजिनल होता है, यूज्ड अनकॉन्शियसली। ह्यूमन इंडिविजुअल पावर टू प्रोड्यूस इमेजेस, मतलब हर ह्यूमन इंडिविजुअल में ये होता है इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या है? द पावर टू गिव कायोस अ सर्टेन ऑर्डर। जो भी कायोस होता है, जो तमाम चीज़ों की उठापटक होती है, उसको एक ऑर्डर देने का काम प्राइमरी इमेजिनेशन करता है। सेकेंडरी का काम क्या है? सेकेंडरी क्या है? पोएटिक फैकल्टी है, विच नॉट ओनली गिव्स शेप्स एंड ऑर्डर टू अ गिवन वर्ल्ड बट बिल्ड्स न्यू वर्ल्ड्स। ये केवल शेप और ऑर्डर देने का काम नहीं करता, बल्कि एक नई दुनिया भी बनाता है। पोएटिक फैकल्टी। और यही कारण है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन
पोइट्स में ज़्यादा होती है। यही डिफरेंस है। प्राइमरी इमेजिनेशन किसी ले मैन में भी हो सकता है और किसी पोइट में भी तो होता ही होता है, सबके में होता है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो पोइटिक फैकल्टी यानी पोइट्स में होता है। फैंसी देखिए क्या दिया है, काइंड ऑफ लॉजिकल फैकल्टी, द मैकेनिकल एबिलिटी द पोइट हैज़ टू यूज़ डिवाइसेस लाइक metaphors, alliteration in poetry in order to blend various ingredients into beautiful images। ये जो हम मेटाफर, एलिट्रेशन और बाकी चीज़ों का डिवाइसेस का यूज़ करते हैं लॉजिकल फैकल्टी की हेल्प से, फैंसी का काम है यहाँ पर। तो फैंसी को भी कहीं ना कहीं एक वैल्यू दी है कॉलरिज ने। बाकी के जो क्रिटिक्स हैं उन लोगों ने क्या किया है, फैंसी को एक लेसर काइंड ऑफ फैकल्टी मान लिया है इमेजिनेशन के कंपैरिजन में, जिससे कि लोअर काइंड ऑफ पोएट्री जो है प्रोड्यूस की जाती है या कंस्ट्रक्ट की जाती है। खैर, आई होप कि फैंसी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसमें भी इमेजिनेशन में प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने भी स्लाइड्स हैं उसको नोट डाउन कर लें और रिवीजन कर लें, कुछ कोटेशंस बाकायदे याद कर लें। दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।